Hello, my dear students. Myself, Dr. Vijay Prakash, and I'm your botany teacher. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन कि लाइफ क्या होती है और लाइफ के कौन कौन से करेक्टर्स हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से हैं और डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं। उन्हीं में से पहला करेक्टर हम पढ़ते हैं आज ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स माना जाता है। Growth is a characteristic feature of living organisms। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉन लिविंग्स में भी होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें भी ग्रोथ पाई जाती है, इसीलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है, डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता। अब ग्रोथ की डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन डेफिनेशन में क्या है कि ग्रोथ किसे कहेंगे? एक्चुअल में ग्रोथ होती क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो होती है इंक्रीज in numbers of individuals and increase in mass of individuals। ये दो कैरेक्टर होते हैं, दो उसके डेफिनेशन है इसकी। एक तो है या तो इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ जाए या इंडिविजुअल्स का मास बढ़ जाए। अब इंडिविजुअल्स की जगह हम यहाँ सेल भी लिख सकते हैं। सेल का नंबर बढ़ जाए, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका नंबर ही बढ़ेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम सेल लिखते हैं, मल्टीसेलुलर के केस में इंडिविजुअल्स लिखते हैं। इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ जाता है। इंडिविजुअल्स हम यूनिसेलुलर के केस में भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाए या उसका मास बढ़ जाए। तो ये दोनों कैरेक्टर जो होते हैं वो किसको डिफाइन करते हैं? ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। इन दोनों कैरेक्टर ही क्या कहलाते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये दोनों ही ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाना, यानी कि इंडिविजुअल्स का, या फिर इंडिविजुअल्स का मास बढ़ जाना, वो कहलाता है ग्रोथ। अब ग्रोथ के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आपको जानते हैं कि ऑर्गेनिम्स दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, ग्रोथ होने का एक ही रीजन है, सेल डिवीजन। ग्रोथ किससे होगी? सेल डिवीजन से। ग्रोथ इंक्रीज जब होगी नंबर इंडिविजुअल का तो वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ही इंक्रीज होगा। मास इंक्रीज होगा तो वो भी सेल डिवीजन के थ्रू इंक्रीज होगा। सेल का मास बढ़ता है तभी इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता सेल को, तो वो क्या होता है, फिर डिवाइड होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उनमें इतनी सेल्स इसीलिए बन जाती है क्योंकि उनमें कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम जानते हैं कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, यानी कि प्लांट्स अपनी थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करते ही रहते हैं बाय द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं, थ्रू आउट कंटिन्यूस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान।
इस टाइप की ग्रोथ कहलाती है कंटिन्यूअस ग्रोथ, या इसे कह सकते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या इनडेफिनेट ग्रोथ। वही किस वजह प्लांट में ऐसी कौन सी सेल्स होती है जिनकी वजह से प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं? इनमें सेल्स होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं वो रिपीटेडली सेल डिवीजन करती रहती हैं, इसीलिए प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ कहलाती है। जैसा कि आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, आपने गार्डन्स देखे होंगे, पार्क्स देखे होंगे, है ना, बॉटनिकल पार्क हुए, आपके गार्डन्स हुए, किचन गार्डन, उनमें हम क्या बना देते हैं, हेज बनाते हैं बाउंड्री पर, यानी कि एक बाउंड्री बनाई जाती है झाड़ियों की, हेज कहलाती है जो, उस बाउंड्री की बार बार हम कटिंग करते रहते हैं, बार बार वो ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है, जिससे प्रूफ होता है कि प्लांट की ग्रोथ हमेशा ही होती रहती है। आप प्लांट को कितना ही ऊपर से कट करते रहो, एक लिमिट टाइम के बाद फिर उसमें फिर किसी समय पर वो ग्रो करना शुरू कर जाती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स में कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होती, इनकी ग्रोथ होती है ग्रोथ अप टू ए सर्टेन एज। एक कोई निश्चित आयु होती है हर एक एनिमल्स की, ह्यूमन हो, डॉग हो, कैट हो, एलिफेंट हो, कोई भी एनिमल हो, उसकी एज होती है, एक डिफाइंड एज होती है, सर्टेन एज होती है, उसका फिक्स लाइफ स्पान होता है, इसीलिए उसकी ग्रोथ कहलाती है डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ या डिटर्मिनेट ग्रोथ। एक डेफिनेट ग्रोथ होती है, डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, सम सेल्स एक डेफिनेट एज के बाद भी, सर्टेन एज के बाद भी क्या करती रहती है, डिवाइड होती है, डिवाइड टू रिप्लेस। और इनका काम क्या होता है, रिप्लेस करना, रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, जो सेल्स डैमेज हो गई हैं, खो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, डैमेज रिपेयर करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, बार बार इनको सेल डिवीजन करना पड़ता है। इसीलिए कुछ सेल्स ऐसी होती हैं एनिमल्स में भी, वो सर्टेन एज के बाद भी डिवाइड होती रहती हैं। तो ये थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में एक पॉइंट और याद रखना है आपको, यूनिसेलुलर का केस हम अभी लेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट एनिमल्स के केस में क्या होता है कि एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन का हम डिटेल अभी पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा कनेक्शन है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन जरूरी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। रिप्रोडक्शन होना है तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, गैमेट्स बनाने पड़ते हैं, गैमेट्स बनाने के लिए सेल डिवीजन होता है, मियोसिस, तब उनमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में फिर सेल डिवीजन होगा, वो माइटोसिस होगा, उससे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट। सेल डिवीजन होने होता है और ग्रोथ होने के लिए सेल डिवीजन दोनों में ही जरूरी है, ग्रोथ में भी, रिप्रोडक्शन में भी। लेकिन रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस होती हैं इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसीलिए रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट म्यूचुअली, आर नॉट नहीं लिख सकते, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब यहाँ है सेपरेट इवेंट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ
एक दूसरे से सेपरेट प्रोसेस होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन एक अलग प्रोसेस है, ग्रोथ एक अलग प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट synonymous with growth in multicellular organism। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे के सिनोनिमस नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस मानी जाती है। ये थी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस की। अब आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक तो वो सिंगल सेल के बने हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनकी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, उसी सेल में ये खत्म हो जाती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? एक तो प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टन्स, जिसमें आते हैं आपके प्रोटोजोआ, क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये इसके अंदर आते हैं। प्रोटोजोआ, क्राइसोफाइट्स एंड स्लाइम प्रोटिस्ट, ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं। यानी कि ये आते हैं आपके मोनेरा किंगडम में, और ये है आपके प्रोटिस्टा किंगडम के। दोनों ही किंगडम के ऑर्गेनिम्स कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया की ही बात करें हम, ये है एक बैक्टीरिया। ग्रोथ तो सेल डिवीजन से ही होगी, बस सेल डिवीजन का डिफरेंट टाइप है इसमें, और टाइप होता है इसके अंदर बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल है, ये मीजोसोम्स हो गया, ये आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया इसका बैक्टीरिया का। न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस बैक्टीरिया में जब सेल डिवीजन होता है तो इससे दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। ये दो बैक्टीरियल सेल बनी किसके थ्रू? बाइनरी फिशन के थ्रू। अब ये बैक्टीरिया पेरेंटल बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया प्रोजेनी बैक्टीरिया है। अब एक से दो ये सेल डिवाइड होती है और ये दो बैक्टीरिया बनते हैं, जिसमें मेसोसोम्स और न्यूक्लिक एसिड एंड अदर सेल के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गेनेल्स वगैरह, जैसे राइबोसोम हुआ, क्रोमेटोफोर्स होंगे इसके अंदर, अदर क्रिस्टल्स होंगे, जो भी इंक्लूजन बॉडीज होंगी, वो सभी क्या होते हैं, डुप्लीकेट होकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। ये पेरेंटल बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें पेरेंटल बैक्टीरिया कौन सा है, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के सेम टू सेम हो गए। अब सेम टू सेम हो गए तो इस टाइप के बैक्टीरिया जो होंगे वो उन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पेरेंटल बैक्टीरिया कौन सा है और प्रोजेनी बैक्टीरिया कौन सा। तो एक पेरेंटल बैक्टीरिया दो प्रोजेनी बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, इससे एक संख्या, एक सेल की ये यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल। बैक्टीरिया कैसा है, एक सिंगल सेल है, इससे दो सेल बन गए यहाँ। ये भी अलग अलग बैक्टीरिया हैं, इंडिविजुअल बैक्टीरिया हैं दोनों ही। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया बना लिया, इसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी। पॉपुलेशन बढ़ने वाला इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ गया, साथ ही साथ इसकी सेल्स का नंबर भी बढ़ गया, क्योंकि एक ही सेल के बने तो दो सेल बन गई, एक सेल से दो सेल, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया। तो ग्रोथ भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है।
तो यूनिसेलुलर के केस में रिप्रोडक्शन जो होता है इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ग्रोथ भी हो रही है, नंबर भी बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। अगर पॉपुलेशन में सेल का नंबर बढ़ रहा है यानी कि इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ रहा है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिमस होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ होने का मतलब है यहाँ डबल बैक्टीरिया होना, डबल बैक्टीरिया का होने का मतलब है रिप्रोडक्शन होना। तो दोनों ही इवेंट क्या है, एक दूसरे के कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। दोनों ही कैसे इवेंट है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक होगा तो दूसरा अपने आप होना है। ग्रोथ होने का मतलब भी वहाँ क्या है, रिप्रोडक्शन होना ही है। इसीलिए रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन को भी डिफाइन कर देता है। यहाँ रिप्रोडक्शन एक स्वयं में ही क्या है, सेल डिवीजन ही है। तो ये लाइन भी एक आपको याद रखनी है, रिप्रोडक्शन इज itself सेल डिवीजन। स्वयं में ही क्या है, ये सेल डिवीजन है। ये तीनों पॉइंट आपकी एनसीईआरटी की है। अब यूनिसेलुलर के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके अंदर हम ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। कैसे, यहाँ मल्टी, एक सेल से दो बनी, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इनमें। टू की पावर एन का केस होता है। टू की पावर एन का मतलब यदि एक साइकिल होगी तो दो सेल बनेंगी, दो साइकिल होंगी तो चार सेल बनेगी। थर्ड जनरेशन आएगी, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन होगी तो आठ सेल बनेगी टू की पावर थ्री से। टू की पावर एन का फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ सेल काउंटिंग करने के लिए। अब सेल अगर हमने किसी पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया अगर ग्रो किए हैं तो उन बैक्टीरिया को हम अगर काउंट देखना चाहें कि बैक्टीरिया कितने हैं तो क्या बताएंगे, उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही बताएंगे, उनके नंबर हम काउंट कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ या यूनिसेलुलर की ग्रोथ कैन बी इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप बाय सिंपली काउंटिंग ऑफ द सेल्स। ये एक लाइन आपको एग्जैक्टली याद रखनी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर organisms can be observed by simply counting the number of cells under माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर हम अगर प्लेट को स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हम बैक्टीरिया की जितनी भी सेल्स होंगी हम उनको काउंट कर सकते हैं। सेल काउंटर आता है, उस सेल काउंटर में हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितनी बैक्टीरिया की सेल्स हमारी डेवलप हो चुकी हैं प्लेट्स के अंदर। तो ये थी यूनिसेलुलर के केस की बात। अब एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि जितने भी यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है आर इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर होती है और इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इस टाइप की ग्रोथ कहलाती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। सेल के बॉडी, सेल के अंदर हो या फिर बॉडी के अंदर। और ये इंट्रिंसिक ग्रोथ किसकी वजह से होती है, ड्यू टू
मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। कोई बाहर से कोई मटेरियल आकर के इसमें सेल के ऊपर या ऑर्गेनिम के ऊपर आकर के डिपॉजिट नहीं होता। सेल के अंदर या ऑर्गेनिम की बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, जिनकी वजह से नए नए बायोमोलिक्यूल्स, नए नए ऑर्गन्स, नए सेल्स बनती रहती हैं, जो इसकी इंट्रिंसिक ग्रोथ को डिफाइन करती हैं, शो करती हैं। अब ग्रोथ जो होती है नॉ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों कहा जाता है, उसका रीजन है। क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हमें दिखाई देती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनमें भी ग्रोथ होती है, और इसमें जो ग्रोथ होती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं थिंग्स, कोई भी मटेरियल हो, जैसे कि सैंड माउंड, सैंड माउंट, माउंटेन्स, माउंटेन्स जहाँ पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, या स्नो माउंटेन भी हो सकते हैं, बर्फीले पहाड़ होते हैं, उनमें भी सैंड ड्यून्स हो गया, कुछ सैंड माउंट्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, माउंटेन्स के ऊपर, स्नो माउंटेन्स के ऊपर, इन सब में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, डिपोजिशन या और एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर कोई भी मटेरियल आकर के, जैसे ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर और मटेरियल आकर के जम जाएगा तो ये इसकी पहाड़ की ग्रोथ बढ़ जाएगी। ऐसे ही सैंड माउंटेन है, रेत के टीले बने हुए हैं रेगिस्तान में, रेत का टीला यहाँ से उड़ करके कहीं और दूसरी जगह चला गया, सैंड ड्यून्स जो हैं, तो इस टाइप से ये ग्रोथ बढ़ गई इसकी दूसरी जगह। इसी पर अगर के और सैंड डिपॉजिट हो जाएगी बाहर से आकर के पार्टिकल, अब इसके अंदर कोई ऐसी रिएक्शन नहीं हो रही जिसकी वजह से पहाड़ की ऊंचाई बढ़ जाए, पहाड़ की माउंटेन की हाइट बढ़ रही हो, इससे इस टाइप की कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आउटर लेयर है, बाहर जो आउटर सरफेस है, वहाँ पर जाकर के मटेरियल का डिपॉजिट हो जाना एक्सटेंसिव ग्रोथ कहलाता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ होती है, इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता, इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिम्स का। एक एग्जांपल और है जिसमें कि ग्रोथ नहीं होती है, उसका एग्जांपल है आपका डेड ऑर्गेनिम्स। डेड ऑर्गेनिम्स डू नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करते, डेड ऑर्गेनिम्स में कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये था आपका ग्रोथ वाला चैप्टर। एक पॉइंट और, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है, अगर क्वेश्चन आता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज ए करेक्ट। इंट्रिंसिक ग्रोथ, ओनली ग्रोथ आता है तो करेक्टरिस्टिक फीचर माना जाएगा। अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ आती है तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज राइट। इंट्रिंसिक ग्रोथ ही केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, एक्सट्रिंसिक नहीं होती है, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का की इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर मानी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए आप कि सेल की जो आउटर लेयर होती है, प्लांट सेल की मानिए, प्लांट सेल की जो आउटर लेयर है वो क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। इसकी जो ग्रोथ होगी वो एक्सट्रिंसिक होगी या इंट्रिंसिक होगी।
तो इसकी जो ग्रोथ होगी उसका आंसर है इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है इसकी, क्योंकि सेल वॉल कहीं भी, सेल वॉल बनी किसकी होती है प्लांट की, सेलुलोज की। मेन कंपोनेंट तो सेलुलोज ही है। अब सेलुलोज तो कहीं से आकर के जमा हुआ नहीं बाहर, तो सेलुलोज कहाँ से आया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से सेलुलोज बनता है, जो सेल के आउटर लेयर पर, बाहरी सरफेस पर डिपॉजिट होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से। इनसाइड बॉडी मेटाबॉलिज्म होती है, तो उनकी वजह से सेलुलोज फॉर्मेशन होता है, सेलुलोज आकर के सेल वॉल बनाता है। इसीलिए सेल वॉल फॉर्मेशन भी क्या है, एक इंटेंसिव ग्रोथ का एग्जाम्पल है। तो ग्रोथ में इतना ही। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।